नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल अग्रवाल और मैं स्माइल सॉल्यूशंस डेंटल क्लिनिक इंदिरापुरम गाज़ियाबाद से बात कर रही हूं। आज हम बात करने वाले हैं दांतों के में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। अब पुअर ओरल हाइजीन जो है वो दांतों में अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, जैसे कि कैविटीज़ या सेंसिटिविटी या फिर पायरिया। फिर भी कुछ लोग रेगुलर चेकअप्स और प्रॉपर ओरल हाइजीन को फॉलो करने में कतराते हैं। ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी भी इंसान के सेहत पे और उसकी फाइनेंशियल वेलबींग और यहाँ तक कि ओवरऑल वेलबींग पर भी बहुत असर डाल सकती है। इसके बावजूद बहुत से लोग ओरल और डेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं और मिनिमाइज करते हैं। तो आइए जानें क्या है कॉमन टीथ प्रॉब्लम्स और कब जाना चाहिए हमें एक डेंटिस्ट के पास। कुछ सामान्य समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि दांतों में सड़न। इसे दंत कैविटी का नाम से भी जाना जाता है और यह तब होता है जब दांतों की सतह पर प्लाक जमा हो जाती है। इसमें सूक्ष्म कीड़े यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दांत की सतह को काट कर उनको पिघला देते हैं और दांतों में कैविटी बन जाती है। ये कैविटी अक्सर दर्द और कालेपन का कारण भी बनती है और ऐसा दिखने पर आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़कर रूट कैनाल का रूप ना ले। दूसरी प्रॉब्लम है मसूड़ों के रोग। मसूड़ों का रोग एक सामान्य स्थिति है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, दर्द होता है या फिर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस केस में भी अक्सर दांतों में ब्रश करते समय मसूड़ों में से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आती है और कभी कभी तो दांत टेढ़े मेढ़े होकर हिलने भी लगते हैं। यह नौबत ना आए इसके लिए जल्द ही जल्द अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और दांतों का प्रॉपर इलाज करवाएं। दांतों की संवेदनशीलता या टूथ सेंसिटिविटी, ये अक्सर दांतों की इनामल घिसने से, जड़ों के एक्सपोज होने से, दांतों में कैविटी होने से या मसूड़ों की बीमारी यानी पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया के कारण हो सकता है। ये सब भी इलाज के बाद ठीक की जा सकती हैं। इसके लिए भी अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। मसूड़े पीछे हटना, मसूड़ों की बीमारी का एक रूप तब होता है जब मसूड़े दांतों से दूर हो जाते हैं और दांत लंबे दिखने लगते हैं। इसे हम पायरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन क्लिनिकल टर्म में इसे पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। पेरियोडोंटाइटिस का इलाज बहुत ही सिंपल है और आप इसे अपने डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीट करवा सकते हैं इससे पहले कि ये बढ़ जाए। इनामल इरोजन अक्सर दांतों में इनामल का यानी कि दांत की बाहरी सतह का उतर जाने को कहा जाता है। ये अक्सर ज़्यादा एसिड की वजह से होता है या कभी कभी दांतों को बहुत ज़्यादा घिसने की वजह से भी होता है। अगर आप दांतों को सही तरीके से ब्रश ना करके गलत तरीके से ब्रश कर रहे हैं या ज़्यादा एसिडिक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपको गैस्ट्राइटिस का इशू है तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। इससे बचने के लिए एवं इसके इलाज के लिए अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से तुरंत संपर्क करें। क्रैक्ड या चिप्ड टूथ, ये कभी भी हो सकता है जब हम कभी कोई हार्ड चीज़ बाइट कर रहे हो या रात को दांतों को पीसने की हमें आदत हो या एक्सीडेंट से या फिर चोट लगने से। तो अगर आपको दांतों में क्रैक है जो आपको नज़र आ रहा है या फिर आपका दांत थोड़ा सा भी टूट गया है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि यह दांत को और ज़्यादा क्षय पहुंचा सकता है। ड्राई माउथ एक ऐसी कंडीशन है जहां की सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादातर थूक हमारे मुंह में नहीं बना पा रहे और मुंह को सूखा रख रहे हैं। अगर मुंह सूखा रहता है तो यह दांतों में कीड़े लगने और मसूड़ों की प्रॉब्लम होने का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए अगर आपके मुंह में पर्याप्त थूक नहीं बन रहा है और आपका मुंह बार बार सूखा रह रहा है तो कृपया अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। हो सकता है इसका कारण मात्र आपका मुंह खुला रखना हो या फिर जुकाम की वजह से खुले मुंह से सांस लेना हो या फिर इसका कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। तो इसलिए अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना आवश्यक है। स्टेन्ड टीथ यानी दांतों पर दाग धब्बे होना, ये अक्सर कुछ खाने पीने की चीज़ों और तंबाकू या फिर ड्रग्स के से हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनमें से टेट्रासाइक्लिन ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके दांतों में अक्सर बेरंगे या फिर धब्बे लगवा सकती हैं।
इसके अलावा तंबाकू का इस्तेमाल करना, जैसे कि स्मोकिंग में या खाने और चूसने वाले तंबाकू के बारे में, तो भी ये भी दांतों को नुकसान पहुंचाती है। चाय, कॉफ़ी, अधिक कोक और इन सब चीज़ों का सेवन करने से भी अक्सर दांतों पर धब्बे पड़ सकते हैं। टीथ ग्राइंडिंग एंड जॉ क्लेंचिंग। टीथ ग्राइंडिंग एंड जॉ क्लेंचिंग का मतलब है दांतों को पीसना या फिर अपने जबड़ों को कसना। यह हम अक्सर निद्रा के मोड में करते हैं, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे कंट्रोल के अक्सर बाहर होती है। ज़्यादातर इसका जो रिलेशन है वो स्ट्रेस या एंजाइटी से जुड़ा होता है। कई बार दांतों की टेढ़ी मेढ़ी बनावट भी इसकी वजह बनती है। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको भी आ रही हैं या फिर इसके अलावा बैड ब्रेथ, मेटालिक टेस्ट इन माउथ या मुंह के अल्सर या टंग में प्रॉब्लम या फिर टीएमजे यानी मुंह के जोड़े की दिक्कत हो, तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क ज़रूर कीजिए। ज़्यादातर ओरल कंडीशंस प्रिवेंटेबल हैं और अपनी ही अर्ली स्टेजेस में ट्रीट की जा सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं या फिर निम्नलिखित दिए इस लिंक पर संपर्क करें। धन्यवाद।